बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माहम कहानी में खुशामदीद। मज़ीद अच्छी और दिलचस्प कहानियों के लिए माहम कहानी को सब्सक्राइब कीजिए और माहम कहानी की वीडियोस को ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चलते हैं कहानी की तरफ। वो बेध्यानी में आकर चूल्हे के पास बैठकर तिनके से राख कुरेदने लगी जब वलीद उसके पास आकर किसी कदर आहिस्तगी से बोला था। फिज़ा ने गैर यकीनी और तहीर के साथ साथ एक खुशगवार किस्म की हैरत समेत उसे देखा। उसके चेहरे पे दिलकश सी मुस्कान थी। वो बेसाख्ता खिला उठी। माय गॉड, आपके मुँह से ये बात सुनना कितना अच्छा लगा है, मैं बता नहीं सकती। रियली, मुझे तो अपना आप मुजरिम लग रहा था आपकी हैसियत को महसूस करके। वो हंसने लगा। फिज़ा ने रोशन हंसती आंखों से उसे देखा। चलें, जैसे भी सही, आपने इकरार तो किया, फिर भी आपने इस बागड़ बिल्ली को हवा भी लगने नहीं देनी, वो जैसे नसीहत करते हुए बोला। फिज़ा हल्की फुल्की होकर मुस्कुरा दी। बेफिक्र रहें, मुझे भी आपके ये खूबसूरत बाल बहुत अजीज़ हैं। वलीद ने महसूस होकर के कहा लगाया, फिर दाद देने वाले अंदाज में बोला, मतलब समझदार हैं आप। मैं तो समझा आप भी अपनी डियर सिस्टर की तरह अपर स्टोरी खाली रखती हैं। फिज़ा ने अब की बार उसे घूरा था। मैं माइंड भी कर सकती हूँ वली भाई, मगर मैंने तुम्हें तो नहीं कहा है। वो मज़े से कांधे उचकाकर बोला। तो फिज़ा ने एक और घुरी डाली थी। वो मेरी बहन है तो, मगर तुमसे अक्सर मुख्तलिफ। खाली खुली हुस्न किस काम का, जहानत, काबिलियत और डिग्रियों का ढेर है ना आपके पास। हारने वालों में से वो भी नहीं थी। वलीद ने पहले उसे घूरा, फिर हंसने लगा। फिज़ा को उसका ये फ्रेश सा आसूदा सा चेहरा बेहद अच्छा लगा था। वो कुछ देर यूं ही उसे देखती रही। कब से पड़े हैं इस खजल खराबे में, जिसने आपसे आपका ये प्यारा सा अंदाज ही छीन लिया था। अच्छा लग रहा हूँ ना? वो बेतरह खुश हुआ। फिज़ा ने शर्मत से सर हिलाकर तायीद की। गुड, आज से हमारी दोस्ती पक्की। तब भी हम दोस्त रहेंगे जब आप मेरी भाभी बन जाएंगी। वो जिस तरह एकदम पटरी से उतरा था, फिज़ा इसी कदर बौखला गई। ये क्या बदतमीज़ी है भई, आप कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक नहीं हो रहे हैं? वलीद ने एक और ऊंचा सा के कहा लगाया, फिर कांधे झटक कर बोला, नहीं तो भई, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है बचपन से ही कि आप मिस्टर आकिब से मंसूब हैं। वलीद हसद के नसीब में वो मसाले रुत आए ना आए, आप ज़रूर इस आंगन में बड़ी बहू की हैसियत से उतरने वाली हैं। उसके लहजे के वसोक में शोखी व शरारत के साथ साथ तौकीर का भी एहसास चमक रहा था। फिज़ा का सुर्ख होता चेहरा कुछ और भी दहक गया। पलकें जैसे आरिज़ों पे लड़ने लगीं, मगर चंद लम्हों में ही खुद पे काबू पाकर उसे खफीफ सा घूर कर बोली, आप इस किस्म की बातों में लगाकर मेरा ध्यान नहीं बटा सकते वली भाई। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। ध्यान तो खैर मैं आपका 100% बटा चुका हूँ। वैसे कौन सी बात? वो जैसे साफ उतराया था जिसे फिज़ा ने महसूस किया और गहरा सांस भर के रूठे हुए अंदाज में मुंह फुलाकर बैठ गई। वालिद उसकी बचकाना हरकत पे आहिस्तगी से मुस्कुरा दिया था और बहुत आहिस्तगी से, जैसे खुद कलामी के अंदाज में गोया हुआ, मुझे खबर ही ना हो सकी मैंने कब उससे मोहब्बत की, शायद तब जब मैंने होश संभालते ही आपका नाम आकिब के साथ और उसका नाम अपने नाम के साथ सुना था। एक तजस्सुस आमेज़ इश्तियाक मेरे अंदर उमड़ आया, उसे देखने का ख्याल। इन दिनों में 15-16 साल का था। मैट्रिक के बाद नया नया कॉलेज में इंटर हुआ था और आपको पता है वो दौर बहुत सुनहरा दौर हुआ करता है जब सारी दुनिया अपनी मलकियत और खुद से कमतर लगती है। मैं एक दिन चाचू से मिलने के बहाने आपके घर चला गया था। मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई। 6-7 साल की खूबसूरत फ्रॉक में मलबूस बारबी डॉल जैसी ईमान मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि बार बार उसे देखने को जी मचलने लगा था, मगर वहाँ मेरे साथ ऐसा सलूक हरगिज़ ना हुआ था कि मैं दोबारा पलट कर वहाँ जाने का सोचता। मैं बहुत अनापरस्त और खुद पसंद वाक़ई हुआ हूँ, जब भी खुद को डिग्रेड नहीं कर सका। फिर जब 2 साल कबल चाचू ने आप लोगों की तस्वीरें भिजवाई तो मैंने ईमान को देखा और तब सही मायनों में मैंने खुद को उसके आगे हार दिया था। फिज़ा, आप यकीन करें, मेरे जज्बे जितने भी शदीद सही, मगर मुझे अपनी अना बहुत अजीज़ है। मैं कभी ये पसंद नहीं करूँगा कि वो मेरे जज्बात की तहक़ीर करे, इसीलिए खामोशी के साथ साथ बेनियाज़ी और भी।
فضا نے اس کے خاموش ہونے پہ یوں سر جھٹکا جیسے اس سے قطعی متفق نہ ہوئی ہو۔ اور میں سمجھتی ہوں یہی آپ کی غلطی ہے ولی بھائی، آپ اسے بتائیں تو صحیح، وہ پتھر تو نہیں ہے، اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے فضا جی، شاید فولاد سے بنی ہے۔ جذبات ضرور ہوں گے اس کے اندر، مگر وہ میرے لیے نہیں ہوں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہے نا جس بات کو وہ آپ کے لیے محسوس کر کے اتنا شدید ری ایکشن دے سکتی ہے، میرے متعلق جان لے تو شاید شوٹ کر دے مجھے۔ وہ بے حد سنجیدہ ہو چکا تھا۔ فضا نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، اس کا خیال تھا کہ وہ کچھ اتنا غلط بھی نہیں کہہ رہا تھا۔